हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से रहते हुए घर में बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा में चैप्टर 1 पढ़ा था और वो कंप्लीट भी हो गया। अगर उसमें कुछ डाउट है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बेटा, आज हम कक्षा 7वीं और 8वीं, क्लास 7 और 8 दोनों के लिए हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। बेटा, आज हम कक्षा 7वीं 8वीं में विषय हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। बेटा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर ही अपने विचारों को दूसरों को व्यक्त करता है। तो उसके लिए उसे किसका प्रयोग करना पड़ता है? बताइए, किसका प्रयोग करना पड़ता है? भाषा का। किसका प्रयोग करना पड़ता है? भाषा का। तो आज हम इसी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा की परिभाषा क्या है? तो आइए चलिए मैं आपको भाषा की परिभाषा बताती हूँ। भाषा की परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। क्योंकि वो अपने मन के अंदर की भावनाओं को, विचारों को कैसे पहुंचाएगा? कोई तो कुछ साधन होगा तथा दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है। तो जो वो साधन है, जो वो ग्रहण करता है, तो वो साधन क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे के भावों, विचारों को ग्रहण करता है। आइए, अब हमारा अगला टॉपिक है भाषा के प्रकार। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। पहला, भाषा को हम कैसे कर सकते हैं, हम दूसरे को कैसे पहुंचा सकते हैं दूसरे तक? या तो बोलकर या तो लिखकर। तो भाषा क्या हुई? 2 हुई भाषा की प्रकार, एक मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो हम पहले पढ़ते हैं मौखिक भाषा के बारे में। मौखिक भाषा मुख से उच्चारित भाषा, जो मुख से निकलती है वो भाषा या बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है ना। जो मुख से निकलती है वो क्या है? मौखिक भाषा। जैसे दादी जी ने कहानी सुनाई, दादी जी अपने मुख से कहानी सुना रही है, तो वो क्या हुआ? मौखिक भाषा। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, जैसे मैं अध्यापिका आपको समझा रही हूँ, तो क्या से समझा रही हूँ? मौखिक रूप से समझा रही हूँ, मुख से समझा रही हूँ, तो क्या हुआ? मौखिक भाषा। रानी पुस्तक पढ़ रही है, तो रानी भी कैसे पढ़ रही है? मुख से पढ़ रही है ना। तो ये भी क्या हुआ? मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब लिख कर बोली जाने वाली भाषा। जब व्यक्ति लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और पढ़कर दूसरे के मन की बात को समझता है, लिखता है और दूसरे तक पहुंचाता है, और फिर जो दूसरे का लिखा हुआ रहता है उसको पढ़कर समझता है, तो वो क्या भाषा हुई? लिखित भाषा। क्या भाषा हुई? लिखित भाषा। जैसे नमन ने निबंध लिखा। नमन क्या कर रहा है? निबंध लिख रहा है, तो ये क्या हुआ? लिखित भाषा। नेहा पत्र लिख रही है, तो नेहा क्या कर रही है? लिख रही है, तो ये भी क्या हुई? लिखित भाषा। तो इस तरह लिखित भाषा, जब व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और पढ़कर दूसरे के मन की बात को समझता है, तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। बेटा, मौखिक रूप से बोलने के लिए तो हम मुख से उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, है ना। बोलने के लिए हमारे मुख से क्या निकलता है? ध्वनि निकलती है। पर लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह मिलते हैं जिसके द्वारा हम लिखेंगे, है ना। तो बेटा, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? बताइए, क्या कहलाते हैं वो चिन्ह?
लिपि कहलाते हैं। तो आइए हमारा अगला टॉपिक है लिपि। क्या है अगला टॉपिक? लिपि। लिपि को भाषा की परिभाषा है, भाषा को बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। भाषा को बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जैसे भाषा, अब हमारी ये हिंदी भाषा है, तो ये जो हिंदी भाषा, इसकी लिपि क्या हुई? देवनागरी। ये जो लिखने के चिन्ह है, इसकी लिपि है देवनागरी। ऐसी मराठी, मराठी की भी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। और उर्दू, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। इसी तरह संस्कृत की भी लिपि है देवनागरी। तो बेटा ये है हमारा लिपि। बेटा हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी देती हूँ। भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो आगे हम पढ़ते हैं। भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। पहला उर्दू, दूसरा मलयालम, तीसरा मराठी, चौथा असमिया, पांचवा बोडो, छठवा डोगरी, सातवां कन्नड़, आठवां हिंदी, नौवां बांग्ला, 10वां कोंकणी, 11वां पंजाबी, 12वां ओडिया, 13वां मणिपुरी, 14 तेलुगु, 15 संस्कृत, 16 सिंधी, 17 मैथिली, 18 कश्मीरी, 19 नेपाली, 20 गुजराती, 21 संथाली और 22 तमिल। ये 22 कुल 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। और इसमें हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो बेटा आज का मेरा पाठ यही समाप्त होता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूपों के बारे में जाना। फिर हमने भाषा लिपि के बारे में जाना कि भाषा के लिए जो चिन्ह निर्धारित होते हैं वो लिपि कौन कौन सी है, वो उसके बारे में जाना। फिर हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है उसके बारे में जाना। फिर हमारे देश में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ये सब के बारे में आज हमने पढ़ा। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न गृह कार्य में देती हूँ, जिसे आप लोगों को लिख कर मुझे भेजना है। ये कुछ प्रश्न है जिसको आप लोगों को लिख कर मुझे भेजना है। तो पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? दूसरा है, भाषा के कितने रूप हैं? उदाहरण सहित लिखिए। लिपि किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? और पांचवा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? बेटा आप लोगों को इन पांचों प्रश्नों के उत्तर मुझे लिखकर भेजना है। बेटा आज के लिए बस हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे हम फिर और आगे पढ़ेंगे। बाय बाय बेटा।